हेलो दोस्त, तो चलिए फिर से लेकर के आ गए हैं रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 5, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये सभी क्लास का वीडियो आप देख चुके हैं। सभी में हम लोगों ने बेसिक देखे, उसके थ्योरी देखे, कॉन्सेप्ट देखे, साथ ही साथ हम लोगों ने वहां भी कुछ क्वेश्चन किए हैं बीच बीच में कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। अब आ गई है बारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का धमाका। देखिए हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बिल्कुल ही इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं 10 क्वेश्चनों की मदद से बाकी सब क्वेश्चन बनेंगे और भी लेकर के सीरीज हम लोग आएंगे। लेकिन देखिए बिना लेट किए हुए आइए बनाते हैं क्वेश्चन को। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, याद रखिए। इसमें हम लोगों ने कहीं कहीं बीच में PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिए हैं, जो अभी तक के एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी भी आगे भी इसी तरह से पूछे जाएंगे। आइए सोल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। पढ़िए, कह रहा है कि इफ x+1, y+2 इक्वल है 3, 5 का, देन वैल्यू ऑफ x एंड y फाइंड करना है। वैल्यू x एंड y का क्या होगा। याद रखिए ऑर्डर पेयर में मैंने बताया था कि दो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल में हो तो उनके x कंपोनेंट ये और y कंपोनेंट ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं बंधुओं, इक्वल होते हैं। उसी को कंपेयर करके x एंड y का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। आइए निकालते हैं कैसे, देखिए सिंपल तरीके से, है ना। क्या है देखिए, तो इस ऑर्डर पेयर में x+1 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। यानी कि x का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा, 3 - 1, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है भाई। उसी तरह से अगर y की बात करेंगे तो y कंपोनेंट यहां क्या है, 5 है। यानी कि y+5 नहीं सॉरी 2, यहां कितना है, 5 है। ये 2 भाई साहब उधर जाएगा तो यानी कि माइनस हो जाएगा, बच जाएगा 3। अब देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 होना चाहिए। देखिए तो यहां पर तो x का वैल्यू 3 है भाई, x का वैल्यू 2 आया है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 है लेकिन y का वैल्यू 3, बिल्कुल यही आंसर हो गया। ये 3 आंसर नहीं होंगे। क्लियर है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर एक आंसर मिल जाए तो बाकी को चेक करना कोई जरूरी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल सेम प्रोसेस बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। हमने पहले बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ेगा। देखिए क्या है, फिर से वही बात, x+1 फिर से दिया हुआ है, दो ऑर्डर पेयर है, देन वैल्यू ऑफ x एंड y। फिर से x एंड y का वैल्यू निकालना है, बिल्कुल सिंपल तरीका से जैसे मैंने उसमें किया। कंपेयर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, x+1 किसके इक्वल रखिएगा, 3 के। या ना ये कंपोनेंट इसमें 3 है, x+1 है, इक्वल करेंगे 3 का। x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 2। कैसे, ये जब 1 उधर गया तो माइनस हो गया, 3 - 1 यानी कि 2। इसी तरीका से देख लीजिए y कंपोनेंट y-2 किसके इक्वल, -1 के। अब भाई साहब इधर जाएंगे तो +2 हो जाएगा, -1 पहले से है यानी कि निकल के आ गया 1। अब देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें x का वैल्यू 2 हो, y का वैल्यू 1 हो। देखिए तो जरा, x के वैल्यू 2, y के वैल्यू 2, ये तो होगा नहीं भाई। x के वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, ये भी नहीं ऑप्शन। x का वैल्यू 1, ये तो आगे चेक ही नहीं करेंगे। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 3 आंसर नहीं हुए तो चौथा आंसर होगा ही होगा। अब देख भी लीजिए, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 1 है, मिल गया जी आंसर। इसी तरीके से सिंपल आज क्वेश्चन लेकर के आए हैं, फिर अगले वीडियो में धीरे धीरे लेवल हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ सेट A एंड B, दो कोई सेट है जो A एंड B है, एलिमेंट्स उसके अंदर कितने हैं, 3 एंड 4, है ना। मतलब सेट A के अंदर एलिमेंट 3 है, सेट B के अंदर एलिमेंट 4 है रिस्पेक्टिवली, इस तरह से। देन नंबर ऑफ एलिमेंट A एंड क्रॉस B, आपसे पूछ रहा है कि A क्रॉस B के एलिमेंट कितने होंगे। ठीक है, आइए देखिए भाई, आपको पढ़ाए हैं, पैसे ही प्रॉपर्टीज है। अगर सपोज करिए NA नंबर ऑफ A, सेट A के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3 हैं। सेट B यानी कि NB के कितने हैं वैल्यू, 4 है। तो पूछा है आपसे NA क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट में, आपको पता था कि कितना होगा। आपको बताए थे कि NA इक्वल टू M रहे, NB इक्वल टू N रहे, तो बताए थे बंधुओं कि A क्रॉस B इक्वल टू क्या हो जाता है, तो M इंटू N, यही बताए थे। आज M का वैल्यू 3 है, N का वैल्यू 4 है, तो लिख दीजिए कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4। तो लिख सकते हैं N A क्रॉस B इक्वल टू 12। देख लीजिए ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन नंबर C। इस तरह से फाइंड कर लेंगे।
इस बार देखिए फिर से वही दिया, इस बार सेट ही दे दिया, बोला नहीं कितना नंबर, आपको बताना कितना नंबर है। कारण इस ए कितने एलिमेंट है, ये सेट बी के अंदर ये एलिमेंट है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट, फिर से वही बात लिख लीजिए, एन ए कितना हो जाएगा 1 2 3 4, कितने एलिमेंट है 4 एलिमेंट है, यहां 4 लिख दीजिए। एन बी कितने एलिमेंट भाई 1 और ये 2, तो कह रहा है कि भैया एन ए क्रॉस बी, सिंपल जो एलिमेंट है उनका मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए और भी हम लोग इसमें क्या है देखिए, इस सेट ए एंड बी दिया हुआ है, कोई दो सेट है जिसके एलिमेंट है एन ए, सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर 4 एलिमेंट दे रखा है। देन फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी, अगर ए से बी में रिलेशन बनेगा तो नंबर ऑफ रिलेशन बताना है कितना होगा। देखिए भाइयों बता चुके थे हम लोग, कुछ पुरानी बातों को ध्यान देना है। ठीक है, क्या बताए थे कि अगर कोई सेट ए के अंदर पी एलिमेंट हो और सेट बी के अंदर क्यू एलिमेंट हो, तब इनके नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते थे। ठीक है, आपको बताए थे हम लोग कि नंबर ऑफ रिलेशन जो होते थे 2 का पावर पी क्यू, क्या होता था 2 टू द पावर पी क्यू। आज कुछ उसी तरह से है, देखिए एन ए, नंबर ऑफ एन ए कितना है, तो एन ए है आपका 2, एन बी कितना है, एन बी है भैया 4, मतलब बी के अंदर 4 एलिमेंट हैं, ए के अंदर 2 एलिमेंट है। बस वही अप्रोच लगा दीजिए, 2 का पावर पी क्यू, पी के जगह पर 2 हो जाएगा और क्यू के जगह पर 4 हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर कितना आ रहा है 8, 2 का पावर 8। अब आइए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में 2 का पावर 8 यहाँ पे है। ठीक है, 2 का पावर 4, 2 का पावर 2 ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी फॉर चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। इफ सारा कोई दिया हुआ है ए क्रॉस बी, रिलेशन लिखा है ए क्रॉस बी दिया हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ये देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। देन सेट ए इज इक्वल टू, सेट ए बताना है, कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो तो ऑर्डर पेयर बनते हैं भैया। सेट ए के एलिमेंट कौन होते हैं, तो उसके प्रत्येक पहला एलिमेंट क्या होता है, सेट ए का ही एलिमेंट होता है। देखिए तो क्या होगा, और इस ऑर्डर पेयर में ए है, इस ऑर्डर पेयर में ए है, इस ऑर्डर पेयर में बी है, बी के अलावा और कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो भाई मेरे सेट ए का एलिमेंट क्या होगा, सेट ए के एलिमेंट जो होंगे वो होंगे ए और बी, कोई भी पहला एलिमेंट दूसरा और नहीं है। याद रखिएगा ए यहाँ भी ए 2 मरतबा नहीं लिख देंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं, सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं, यानी कि सेट ए का जो एलिमेंट होगा वो होगा ए कोमा बी, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फॉर अमेरिका। अब देखिए यहां पर बात करते हैं, इफ कोई दिया हुआ है, फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट में आज जो पूछा है सेट बी का एलिमेंट पूछा है, सेम कथा कहानी जो वहां पर देखे वही चीज, यहाँ सेट ए का पूछा था, यहाँ किसका पूछा है, सेट बी का पूछा है। इसको कैसे देखेंगे, देखिए बी वाला एलिमेंट ये होता है, ये एक्स वाई, क्या एक्स वाई के अलावा और कोई आ रहा है, जी नहीं, तो मेरा जो सेट बी का जो एलिमेंट होगा वो एक्स होगा, ये वाई होगा। एक्स भले ही यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया, लेकिन एक्स को एक ही मरतबा लिखेंगे, वाई को एक ही मरतबा लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, एक से अधिक बार नहीं लिखेंगे हम लोग, है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल। आप लोग सोच रहे हैं सिंपल क्वेश्चन, भाई मेरे 11th में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, यही क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो पूछे भी गए हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल क्वेश्चन दिखाएंगे कि क्या पूछा गया है, क्लियर है। हाँ, और क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे वीडियो बढ़ेगा, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा, जो बेसिक चीजें हैं उनको जानना जरूरी है, इसलिए बेसिक बात को, इससे क्या होता है आपका थ्योरी कंप्लीट रहता है, रूल नियम आप भूलते नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, इफ कोई सेट ए है, इस तरह से डिफाइंड है, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, कोई रिलेशन बनाया गया है, लेकिन सेट ए का दिया गया है और कोई रिलेशन बना है, पहले आर बना लें हम लोग, ठीक है, और फिर पूछा है कि भाई इतना, तो डोमेन बताना है, क्या बताना है, डोमेन। आपको पता है कि कोई रिलेशन बनता है उसका पहला एलिमेंट क्या कहलाता है, डोमेन, क्या कहलाता है, डोमेन। आर होगा कितना, पहले ये देखिए, चलिए ये मशीन है, क्या चीज है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, क्या दिया है, मशीन दिया है, और ए का एलिमेंट दिया हुआ है,
ये मतलब पहला A to B का हमको फाइंड करना है, पहले रिलेशन बना ले हम लोग, है ना। चलिए अगर सपोज करिए x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 1 रखें, क्या रखें 1, तो y के वैल्यू क्या आएगा, देखिए तो 1 रखेंगे तो 1 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है बंधु, कोई समस्या नहीं। अगर x का वैल्यू 1 रखे तो y का वैल्यू 2 आ गया, x का वैल्यू यहाँ पर 2 रखिए तो 2 और 1 3, x का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y का वैल्यू 3 आ रहा है। क्लियर है, आगे बढ़िए। x का वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 6। उसी तरीके से अगर x का वैल्यू 4 रखेंगे, x का वैल्यू 4 रखेंगे तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा। पूछा क्या चीज है देख लीजिए, करा देन डोमेन इज, आपको बताए थे कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है, प्रत्येक पहला एलिमेंट को ही क्या कहते हैं हम लोग, डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, देख लीजिए 1 2 3 4 डोमेन। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या निकालना है। देखिए थोड़ा सा क्या दिया रखा है, कह रहा कोई इफ ए सेट कोई हो जिसके अंदर कुछ एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3, 3 एलिमेंट है, डिफाइंड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एक रिलेशन डिफाइन कर दिया गया है ए से बी में। किस तरह से भाई, x, y so that y equal to x plus 1, then find r इनवर्स, इसमें r इनवर्स निकालना है। ठीक है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा डोमेन, रेंज भी होता तो रेंज भी निकाल देते हम लोग, लेकिन यहाँ पर r इनवर्स निकालना है। पहले रिलेशन लिखिए, r इनवर्स होता क्या है समझिए थोड़ा सा। जो भी रिलेशन निकलेगा उसी को अपोजिट ऑर्डर पेयर में हम लोग लिख देंगे, वो रिलेशन r इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, निकाल लीजिए, देखिए कैसे समझिए। पहले r लिखिए भाई, यहां पर लिखते हैं r। मशीन यहां देखिए कंडीशन दे रखा है, अगर x का वैल्यू इसी सेट के अंदर से लेंगे, a कर दिया हुआ है, आराम से दूसरा का एलिमेंट हम लोग को फाइंड हो जाएगा। कह रहा है कि अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं, x का वैल्यू 1 रखते हैं, 1 रखिए यहाँ पे, जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 + 1 y की वैल्यू क्या आ जाएगा बंधु, ये आ जाएगा 2। ठीक है जी, आगे पढ़िए। x का वैल्यू 2 रखिए, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 और 1 यहाँ हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, कोई समस्या नहीं। x का वैल्यू 3 रखिए तो 3 + 1 यानी y का वैल्यू 4 हो जाएगा। अगर हम लोग x का वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू 4, ये रिलेशन आ गया, जो कंडीशन दिया हुआ था उसके हिसाब से हम लोगों ने रिलेशन तैयार कर लिया। r इनवर्स की जब बात करते हैं तो कुछ करना नहीं है ना, उल्टा मोड़ा पकड़ लीजिए, इधर से पलट दीजिए, पहले वाले को बाद वाले कर दीजिए, बाद वाले को पहले, यानी कि 2 1 2 3, हाँ जी 2 3 को क्या लिख देंगे 3 2, इसको क्या हो जाएगा 4 और 3। वेरी सिंपल, आर इनवर्स। देख लीजिए ऑप्शन में कौन है, 2 1 3 2, ये ऑप्शन नंबर सी 4 चेन्नई सुपर किंग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या देखा है, देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। इफ एक के अंदर सेट है, जो एलिमेंट दे रखा है, कितने एलिमेंट है 2 एलिमेंट है, इसके अंदर भी कितने हैं 2 एलिमेंट है। सिंपल, पीछे भी कर चुके हैं। करा देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन पूछा है। आपको पता है कि अगर किसी सेट के अंदर ए के अंदर एलिमेंट अगर p हो और b के अंदर एलिमेंट q हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, सॉरी नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है tq, क्या होता है tq, कितना 2 to the power pq। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, 2 का पावर tq। आज वही बात है ना, a के अंदर कितने एलिमेंट 2 एलिमेंट, b के अंदर कितने एलिमेंट 2 एलिमेंट, तो भैया 2 का पावर कितना हो गया बताइए ना, 4 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है ना, लीजिए बन गया जी। तो इस तरह से हम लोग लेकर के आए थे सिंपल लॉलीपॉप क्वेश्चन। ठीक है ना, अब आगे भी देखेंगे, कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हम लोग बढ़ा के चलेंगे। ये वीडियो में जानबूझ करके हम लोगों ने सीखने के लिए कुछ वैसे क्वेश्चन लिए थे जिससे आपका टॉपिक रिवाइज हो जाए, जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, मिलेंगे हम लोग फिर एक और नेक्स्ट वीडियो लेकर के, एमसीक्यू का ही कुछ क्वेश्चन का लेवल इस बार थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे और इसी तरह से करते रहेंगे। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए, जम के पढ़िए। ठीक है ना दोस्तों, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के। इतना ही के लिए आज के लिए थैंक यू।